हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इसके राइट इशू पर जो है आप अपडेट दीजिए। तो पहली चीज़ आपको बता दूं कि ये अभी जो कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड हुई है वो हुई है जो इसके पार्सली पेड अप शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। कंपनी ने ऑलरेडी अपना राइट इशू पहले ला चुकी है जो कि जुलाई में आया था, जुलाई 2022 में। और ये एक पार्सली पेड अप शेयर्स का राइट इशू था। जब ये राइट इशू आया था तो ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि टोटल ₹1 पे करना था राइट शेयर्स के लिए, और ऑन एप्लीकेशन आपसे सिर्फ 25 पैसे जो हैं पे करवाए गए थे, जो भी एलिजिबल शेयर धारक थे जिन्होंने अप्लाई किया था राइट इशू में। उसके बाद वो शेयर एज ए पार्सली पेड अप शेयर्स, यानी कि महाराष्ट्र कॉरपोरेशन के पार्सली पेड अप शेयर्स के तरह जो है ट्रेड होने लगे। और अब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के लिए यहाँ पर एलिजिबल शेयर धारकों को नोटिस भेजना चालू किया है कि अब यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी कि ऑन एप्लीकेशन सिर्फ 25 पैसे का आपसे जो है यहाँ पर अमाउंट मांगा था, अब बचा हुआ जो 75 पैसे है वो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी में पेमेंट करनी है। तो इसीलिए इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट निर्धारित की थी जो थी 16 दिसंबर 2022 की। तो 16 दिसंबर इसकी रिकॉर्ड डेट थी। जिन भी शेयर धारक के पास ये पार्सली पेड अप शेयर 16 दिसंबर तक रहे होंगे वो एलिजिबल रहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के नोटिस के लिए, और उन्हें जो है बकाया राशि जो है 75 पैसे की वो पे करनी होगी। अब यहाँ पे बता दें कि कंपनी के जो पार्सली पेड अप शेयर्स की ट्रेडिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पर सस्पेंडेड कर दी गई है, और अब वो जो पार्सली पेड अप शेयर्स हैं वो ट्रेड नहीं हो रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग जब ये पेमेंट हो जाएगी तो वो उनकी फिर से जो है लिस्टिंग होगी, और वो जो महाराष्ट्र कॉरपोरेशन के फुली पेड अप शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ ही फिर मर्ज होकर ट्रेड करने लगेंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि 16 दिसंबर तक की डेट रखी गई थी, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि किन्हें इन पार्सली पेड अप शेयर्स के लिए पेमेंट करना है। तो अगर आपने राइट इशू में अप्लाई कर दिया था बट शेयर्स को बीच में बेच दिया है, जो पार्सली पेड अप आपको शेयर्स अलॉट हुए थे आपने बेच चुके हैं उन्हें रिकॉर्ड डेट से पहले, यानी कि ट्रेडिंग सस्पेंड होने से पहले अगर आपने उन्हें बेच दिए हैं, तो ऐसे शेयर धारकों को जो है यहाँ पर पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने खरीदी है वही जो है, जो जिन्होंने अब खरीदा है वो पार्सली पेड अप शेयर्स, उन्हें ही जो है वो एलिजिबल रहेंगे या फिर लायबल रहेंगे इस पार्सली पेमेंट को पे करने के लिए, कॉल मनी पे करने के लिए। तो कुल मिलाकर जिनके भी पास 16 दिसंबर तक ये शेयर्स थे, यानी रिकॉर्ड डेट तक, उन्हें अब जो है ये यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट करना होगा। और ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट है वो 75 पैसे का है। तो 75 पैसे आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए जो पेमेंट पीरियड रखा है कंपनी ने वो रखा हुआ है 26 दिसंबर 2022 से लेके 9 जनवरी 2023 तक। जी हाँ, इस डेट के बीच में आप जो है पे कर सकते हैं ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। और इसके लिए यहाँ पर कंपनी ने जो आपको किस प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं, तो एसबा यानी कि आप अपने नेट बैंकिंग पर एसबा प्रोसेस पर जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको। उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप ऑनलाइन बैंकिंग का, नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन एसबा के थ्रू ये फॉर्म या फिर ये कॉल मनी पे कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकल एसबा फॉर्म जो आपको नोटिस के साथ भी आएगा, या फिर आप जो है रजिस्ट्रार की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या कंपनी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में जाकर आप उस जो है एसबा फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके जरिए भी आप जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट कर सकते हैं। अब जो एलिजिबल शेयर धारक हैं जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक शेयर्स थे, और ऐसे शेयर धारक अगर इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके शेयर्स फॉरबिडेड हो जाएंगे, यानी कि जब दोबारा लिस्टिंग होगी तो उन्हें वो शेयर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया था। बट अगर जितने भी एलिजिबल शेयर धारक हैं वो कर देते हैं तो उन्हें दोबारा से जब लिस्टिंग होगी, फाइनल जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट की, उसके 2 से 3 वीक के अंदर जो है इनका अलॉटमेंट और लिस्टिंग फिर से हो जाएगी। और फिर ये फुली प्राइज्ड, यानी कि जो फुली प्राइज्ड शेयर्स हैं जो ऑलरेडी महाराष्ट्र कॉरपोरेशन के अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है मर्ज होकर ये ट्रेड करने लगेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे शेयर धारक हैं जो एलिजिबल हैं वो गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने अब फाइनल कॉल मनी नहीं दी है तो आपका ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड मनी है, क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं वो फॉरबिडेड हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें ध्यान रखिए, ऐसे शेयर धारक जो 16 तारीख तक जिनके पास शेयर थे वो एलिजिबल रहेंगे इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के लिए, और अगर
जो एलिजिबल शेयर धारक हैं वो अगर यहाँ पर पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके शेयर फॉरबिडेड हो जाएंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये था अपडेट महाराष्ट्र कॉरपोरेशन का, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के लिए जो है यहाँ पर पार्सली पेड अप शेयर्स के रिगार्डिंग इनका जो अपडेट आ रहा था, और साथ ही में जो पार्सली पेड अप शेयर्स का जो है ट्रेडिंग वो सस्पेंडेड हो गया है। इसीलिए कई लोगों का ये भी सवाल था कि शेयर्स अब दिख नहीं रहे हैं, तो उसका यही रीज़न है। जैसे ही ये पेमेंट हो जाएगा उसके बाद इनकी दोबारा लिस्टिंग होगी और ये फुली पेड अप शेयर्स के साथ मर्ज होकर ट्रेड करने लगेंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।